प्रचंड नदी जाम्बेजी जिम्बाब्वे की उत्तरी सीमा बनाती है, पर उसकी चमचमाती जलधारा यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। हमारी कहानी इस शक्तिशाली नदी के 30 किलोमीटर दक्षिण में शुरू होती है। यहाँ एक खास बात है, सूखे नदी तल से फूटकर बहने वाला पानी का ये सोता, जिसकी गहराई कभी भी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। यहाँ से निकलने वाला मीठा पानी करीब 1 किलोमीटर तक बहने के बाद फिर से रेत में समा जाता है। हर साल सूखे के मौसम में जब आसपास की सारी जमीन सूख जाती है, तब ये सोता ही जीने का सहारा बन जाता है। मगर जहाँ ये बहुत से जीवों की जान बचाता है, वहीं ये कुछ की मौत का कारण भी बनता है। सदियों से बड़े शिकारी जीव यहाँ घात लगाकर शिकार करते रहे हैं। इस प्राचीन जमी हुई तलछट में बने डायनासोरों के पैरों के ये निशान भी देखे जा सकते हैं। नाखूनों का नाप बताता है कि ये दैत्य मांसाहारी थे। ये जगह आज भी शेरों जैसे बड़े शिकारियों के खेलने की जगह है, पर ऐसा यहाँ क्या है जो इसे इतनी खतरनाक जगह बना देता है? नदी तल के दोनों ओर तीखी चढ़ाई है, जिसकी लंबाई करीब 200 मीटर तक है। ऐसी रेतीली चढ़ाई पर तेजी से भागकर जान बचा पाना लगभग असंभव सा है। खतरों से घिरे जीव के लिए यहाँ जान बचाना बेहद मुश्किल है। इस जानलेवा अखाड़े में बड़ी जंगली बिल्लियों का दबदबा है। सड़ते गोश्त के कारण सोते का मीठा पानी दूषित हो जाता है। सूखे के इस मौसम में 1000 से भी ज्यादा भैंसे अपनी प्यास बुझाने के लिए हर दिन इस सोते पर आएंगे। भैंसे हर कीमत पर अपने आप को बचाएंगे। अपनी तादाद, अपने वजन, अपने जानलेवा सींगों और खुरों के कारण उनमें आत्मविश्वास है। जंगल के इन टैंकों पर हमला बोलने से पहले कोई भी शेर 2 बार सोचेगा जरूर। प्यास भले ही उन्हें यहाँ लेकर आती है, पर जान बचाए रखना उनका अंतिम उद्देश्य होता है। शेरों के 2 विरोधी परिवारों का यहाँ दबदबा है। एक है कविंगा झुंड और दूसरा है मजुंगा झुंड। 10 साल पहले शानदार शेर कविंगा का इस इलाके पर राज था। उसकी पसंदीदा शेरनी मारा से उसे 3 संतानें हुई। 2 बच्चे नर थे और तीसरी नन्ही मादा थी सापी। सापी हमेशा अपनी मां के साथ रहती थी। उसने बहुत से शिकार देखे और शिकार के कई तरीके सीख लिए। सापी जल्दी ही जान गई कि भैंसे बेहद खतरनाक दुश्मन है। अपने घातक सींगों और अपनी हैरत अंगेज ताकत के सहारे वे झुंड के कई शेरों की जान ले चुके हैं या उन्हें अपाहिज बना चुके हैं। वक्त आने पर सापी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा शिडूमा और एक बेटी मोया। 3 महीने बाद सापी की बहन ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम है मोटो। आज इन चारों ने मिलकर एक सफल शिकारी झुंड बना लिया है, जो इस सोते के आसपास के इलाके के कोने कोने से वाकिफ है। 9 साल की सापी को उसकी सिलेटी नाक के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। वो शिकार की कला में माहिर हो चुकी है। अब हर साल सूखे के मौसम में उसके बच्चे भी उसका हुनर सीखते जा रहे हैं। 3.5 साल का उसका बेटा शिडूमा अब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। वैसे धीरज के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर उसमें भारी भरकम जीवों से जूझने की हिम्मत और जिद है। उसकी बहन मोया उससे छोटी है, पर वो हर शिकार में हिस्सा जरूर लेती है। अब तक वो शिकार में बाहर से ही मदद करती है, पर इस साल उसे अपने शिकार के हुनर को ज्यादा पैना करना होगा। और साथ में 3 साल का मोटो है। उसके नाम का मतलब है आग। इसमें मौत से खेलने वाले का सच्चा दिल है। पर क्या उसकी जाबाजी उसके छोटे डील डॉल की भरपाई कर सकती है? इस बार सूखे के मौसम में छोटे मोटो को शिकार के दौरान बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी।
प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की ताकत भी बढ़ती जा रही है। 3 वयस्क शेरनियों के कुल मिलाकर 5 बच्चे हैं। इससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि उन्हें 2 ताकतवर भाइयों की सुरक्षा मिली हुई है, डोम्बो और कुत्साम्बा। अगर वे मिलजुल कर काम करें तो मजुंगा झुंड भी एक घातक शिकारी दल बन सकता है। कविंगा झुंड ने अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए एक चालाकी भरी तरकीब निकाली है। वे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। शाखाओं पर बैठने से हर शेर को इलाके पर नजर रखने के लिए सही जगह मिल जाती है, साथ ही दिन की गर्मी के समय आराम करने के लिए ठंडी जगह। अगस्त से नवंबर तक अंदरूनी इलाकों के जलाशय सूख जाते हैं। हजारों वन्य जीवों के पास पानी का ये सोता ही एकमात्र सहारा रह जाता है। मजुंगा और कविंगा झुंड के शेर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। पूरी तैयारी के साथ वे सूखे के मौसम का इंतजार करते हैं। आने वाले मौसम में शिकारियों के इन झुंडों से शिकार खुद को कैसे बचा पाएंगे? जब दोबारा बारिश आएगी तब तक कौन बचा रह पाएगा? अगस्त, बरसात 4 महीने दूर है। सोते के पास अभी सुबह का समय है। अचानक ही ऊपर नीला आकाश सुनहरा हो जाता है, धूल का बादल छा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि सोते के पास एक शानदार घटना घटने वाली है। 400 से ज्यादा भैंसों का झुंड यहां आ रहा है। वे रात भर जागे हैं। पानी की आस इन प्यासे जीवों को यहाँ ले आई है। आगे चलने वाले पूरी तरह सतर्क हैं, हवा की जांच कर रहे हैं। सोते के पास की तीखी चढ़ाई की वजह से घबराहट है। कविंगा झुंड भी पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। कविंगा झुंड की गंध उन्हें मिल चुकी है। भैंसे रुक गए हैं। विकल्पों पर विचार हो रहा है। वे प्यास से बेचैन हैं। भारी भरकम जीवों के बीच धकापेल जारी है। सापी और कविंगा झुंड की मौजूदगी के बावजूद आगे वाले भैंसों ने सावधानी को दरकिनार कर दिया है। झुंड ने खड़ी ढलान पर से पानी की ओर उतरना शुरू कर दिया है।